शांति। आज 26/4/2024। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति आप बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी आपकी उन्नति होगी। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, आप शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ आप बेहद की उन्नति करो। मानव शिव बाबा को याद करते रहो। तो जितनी अच्छी रीति से आप इस पढ़ाई को बाबा की पढ़ेंगे उतनी आपकी उन्नति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तुम बाबा के बच्चे जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो उसमें सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे कठिन विषय कौन सा है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाबा ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र माना बाबा ने हमको क्या बताया? तुम आत्मा हो। सबसे पहले बाबा ने पहला पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने, शिव बाबा ने जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दें, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प ना चले। यही है मेहनत। अब इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी मेहनत यही है, पवित्रता का मार्ग अपनाना। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। सतयुग में बाबा उनको राजाई अधिकार देंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से हमको पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प जरा भी ना आए। इसके लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। जैसे किसी के प्रति भी अगर कोई खराब संकल्प भी आता है तो सोचना क्या है? मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा। ये शरीर तो हमारा पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन हम जब भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर से जो विकार हैं, जो दुर्भावना है किसी के प्रति, वो हमारी निकल जाती है। भाई भाई की दृष्टि पक्का करना, हम एक पिता की संतान हैं। जिस पिता की संतान वो है, उस पिता की संतान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हम भी हैं। तो ये अभ्यास जब पक्का करते हैं, विकारों में नहीं जाती, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा गाती हैं, ये बहुत अच्छा बोलती हैं, ये बहुत सुंदर है, तो बाबा कहते हैं इस नाम रूप में नहीं फंसना। दूसरा, जैसे शिव बाबा वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे आपको वफादार रहना है। जैसे शिव बाबा वफादार है, बच्चों को सुधार कर, माना हमारी आत्मा को पावन बनाकर हमें परम धाम ले जाते हैं, ऐसे ही वफादार रहना है। कभी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है। बाबा को कभी छोड़ना नहीं है। इतना प्यार इस संसार में हमें परमात्मा शिव बाबा के कोई नहीं कर सकता। सारी दुनिया में घूम कर भी देखेंगे आप तो भी इतना प्यार जितना बाबा हमारा हम बच्चों का ध्यान रखता है, भले ही हमें इन आँखों से नहीं दिखता, वो निराकारी है, वो अशरीरी है, फिर भी बाबा से जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। तो बाबा को कभी, बाबा कहते हैं कभी फारकती या डाइवोर्स वाला वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बाबा को कभी तलाक नहीं देना, बाबा को कभी छोड़ना नहीं है। वरदान है, सदा हल्के बन, शिव बाबा के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय शिव बाबा और बच्चों का मिलन है। वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसीलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाबा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ शिव बाबा को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो शिव बाबा अपने नैनों पर बिठाकर ले जाएं। शिव बाबा से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बनकर, सदा लाइट, हर परिस्थिति में लाइट बनकर बाबा की नज़रों में समा जाना। स्लोगन है, निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो। निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। दोनों में से कोई भी सम्मान कर सकते हैं। होमवर्क करेंगे, बाबा के नैनों में समा जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के देखेंगे शरीर में शिव बाबा हैं और ब्रह्मा बाबा के नैनों में हम बाबा के बच्चे समा गए, बाबा हमारे नैनों में समा गए।
इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्नों को विदाई देने वाली, विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में इस संसार में पूजा हो रही है। सभी भक्तगण विघ्नहरो देवा कहकर पुकारते। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियां लेकर उन सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर कर रही हूँ। उनके विघ्न दूर हो रहे हैं, समस्याएं दूर होती जा रही हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं निर्विघ्न आत्मा, मैं आत्मा अपनी निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहकर अपने हर कदम में सफलता का अनुभव करती। मैं आत्मा अपने स्वयं के और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर करने के लिए समर्थ बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव विवाह से मुझे शक्तियों का वरदान मिल रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।